अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज मीटर। ठीक है, साइड्स बता दिए हैं कि साइड्स की लेंथ क्या है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने एरिया को किस तरह से फाइंड आउट करना है, इस फॉर्म में वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जिधर ये ए और ये बी ये दोनों इंटीजर्स हों। ठीक है, क्या बता दिया, साइड्स ऑफ द लेंथ। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं जिसमें 2 इक्वल लेंथ्स होती हैं और बाकी 2 इक्वल होती हैं। तो एक जो 2 सेम है वो ये है और दूसरी सेम ये है। ठीक है, 2 साइड्स की वो बता दिया है, लेंथ बता दिया है। और क्या कह रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करें, आप एरिया फाइंड आउट करें। चलते हैं, अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या है, वो है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई थी, 2 लेंथ्स दी हुई थी, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये है इसकी लेंथ 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई लेंथ में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास। नेक्स्ट में क्या करना है, हम ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 के साथ। नेक्स्ट में 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 के साथ। ठीक है, 5 इंटू 2 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 के साथ, तो ये इसी तरह से आ जाएगा -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 18 है हमारे पास, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं या फैक्टर ले लेते हैं। 18 के 2 9s आर 18, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स ले लिए, तो 10 प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास एक रूल होता है जिसमें कहते हैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ सी है और स्क्वायर रूट ऑफ सी है वो इक्वल होता है किसके, सिंपल सी के। यानी कि कोई भी वैल्यू है 1 2 3 उसका डबल स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इक्वल होता है अपनी ही वैल्यू के। तो यहाँ पर 2 था तो मैं इसे किस तरह से यूज़ करूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 दफ़ा लिख दूँगी। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 के। यहाँ पे ये जो 2 है इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख दूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर के साथ अलग हो जाएगा और 2 के साथ अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल। यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और 2 के साथ मैं स्क्वायर अलग कर लेती हूँ। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे बचा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये आप इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होनी है वो करते हैं। 10 5 3s आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 3s आर 12 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 और 15 माइनस 4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 15 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे साइन हम दोनों के साथ चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2 माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, एरिया। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहते हैं फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68। दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करें जिसका सम जो है 68 आए एंड डिफरेंस इज 22 और जो डिफरेंस है वो हमारे पास 22 आए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में लेट करते हैं
कि जो दो नंबर्स हैं, कह रहे हैं ना दो नंबर्स फाइंड आउट करें जिनका सम 68 और डिफरेंस 22 हो। तो वो दो नंबर्स जो हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर्स आर x एंड y। वो दो नंबर्स कौन से हैं, x और y। अब इन दोनों नंबर्स को क्वेश्चन के मुताबिक अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए, यानी x और y को अगर ऐड किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 68, ठीक है। और अगर इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आना चाहिए, 22। तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में अगर ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करें, x प्लस वाई इक्वल टू 68 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22 ऐड करें। ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x और x 2x इज इक्वल टू 68 में 22 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 90। ये 2 इसके साथ x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 90/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, कटिंग कर दी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमारे पास 45 आ गया तो अब हम इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। बस इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसके अंदर हम x की वैल्यू डालते हैं 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ठीक है। अब ये y और 45 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये जब 45 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 23। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। अब आपका आंसर आ गया y 23 और x 45। अब अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 68, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 22। चेक कर लीजिएगा।